यहाँ से एयरपोर्ट बिल्कुल पास में ही है, करीब 2 किलोमीटर में ही एयरपोर्ट है लेह का। ये बिल्कुल इस टाइम में लेह में खड़ा हूँ। ये कुछ पहाड़ों के नज़ारे इस टाइम, चारों तरफ पहाड़ है। तो भी एंट्री यहाँ से हमारी हो गई। सिर्फ आधार कार्ड देखा और टिकट देखा। यहाँ के अंदर के एयरपोर्ट के नज़ारे कुछ इस टाइप से है। एयरपोर्ट हुआ स्पाइस जेट का काउंटर। तो भाई जैसे कि आपने रात वीडियो में देखा, मैं रात आ गया था रूम में और रात आके सो गया था इस रूम में। ये रूम है हमारा। अब मैंने बैग पैकिंग कर लिया और रात आने के बाद मैंने अपनी टिकट बुक कर ली थी, क्योंकि अब मुझे करना है लद्दाख को अलविदा। तो मैंने रात फ़्लाइट बुक कर ली थी लेह से दिल्ली के लिए, जो कि मुझे पड़ी 7200 रुपये की। तो अब यहाँ से एयरपोर्ट बिल्कुल पास में ही है, करीब 2 किलोमीटर में ही एयरपोर्ट है लेह का। ये बिल्कुल इस टाइम में लेह में खड़ा हूँ। ये कुछ पहाड़ों के नज़ारे इस टाइम, चारों तरफ पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ के बीच में बनाया हुआ एक ये होटल है जिसमें मैं रुका हुआ था। और अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। 11:15 के आसपास की अपनी फ़्लाइट है, जो 1 से 1.5 घंटे में हमें दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार देगी। तो सामान मैंने पैक कर लिया अपना, नहा धो के फ्रेश हो गए। अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो भैया वाला हमारा होटल था। इस पे कन्फेक्शनरी पे से मैंने 2 चीज़ें ले ली, मूंग की दाल और बिस्किट का पैकेट। टेम्परेचर हो रखा है 11, सुबह के बज रहे हैं करीब 7:30। ये कुछ मौसम के नज़ारे हैं इस वक्त। और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, खाते हैं बिस्किट और मूंग की दाल, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है तो नाश्ता तो ज़रूरी बनता है। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है एयरपोर्ट। लेह का एयरपोर्ट सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट विजयक सर्विस ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख। लो भाई, यहाँ ये एयरपोर्ट राइट साइड पे मोदी हमारा एयरपोर्ट है, जहाँ पे लोग खड़े हैं। इस एयरपोर्ट का नाम है भाई कुशोक बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट इन लेह। तो ये है यहाँ का कुछ प्रस्थान एयरपोर्ट का। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और फिर चलेंगे अंदर एयरपोर्ट पे। तो भी एंट्री यहाँ से हमारी हो गई। सिर्फ आधार कार्ड देखा और टिकट देखा। और वहाँ है स्पाइस जेट का काउंटर, पूरा स्पाइस जेट का काउंटर। चलते हैं अंदर। यहाँ के अंदर के एयरपोर्ट के नज़ारे कुछ इस टाइप से है। एयरपोर्ट वगैरह स्पाइस जेट का काउंटर, अपना स्पाइस जेट का काउंटर है। यहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा और चेकिंग बैग जमा होगा। और फिर चलते हैं प्लेन की तरफ, चलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ। चेकिंग बैग मैंने जमा कर दिया, बोर्डिंग पास मुझे मिल गया स्पाइस जेट का। तो भाई मैं हूँ इस टाइम बोर्डिंग गेट पे, अपना बोर्डिंग पास भी मिल गया, सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गई, लगेज भी जमा हो गया और इस टाइम बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ। फ़्लाइट थोड़ी डीले, हमेशा की तरह स्पाइस जेट हमेशा डीले होती है। ये वाली फ़्लाइट हमारी SG-126, जिसकी टाइमिंग है 10:40, जो कि जाएगी दिल्ली। इस टाइम चल रही है देरी से, यानी कि डीले। गेट नंबर अभी आया नहीं। तो जैसे ही गेट नंबर स्क्रीन पर आ जाता है, चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ 3 ही गेट है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3। आई होप कि गेट नंबर 2 से हमारी एंट्री होगी। देखते हैं भाई किस गेट से एंट्री होती है। तो भाई सीट हमें मिल चुकी, विंडो सीट मिल गई भी। देखो मैंने उससे कह दिया था कि भाई कैन यू प्लीज़ गिव मी विंडो सीट, तो उसने कहा ऑफ कोर्स। तो मैम ने जो बात है विंडो सीट दे दी थी। ये कुछ प्लान है इस टाइम स्पाइस जेट का, 1 घंटे डिले है। और चलते हैं दिल्ली की।
ये मेरी खुशनसीबी कह लो या किस्मत कह लो, हमेशा जब भी फ़्लाइट में बैठा हूँ विंडो सीट ही मिली है। अब भी देखो विंडो सीट पे ही बैठा हूँ, हमेशा विंडो सीट ही मिलती है। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है विंडो सीट अगर आपको लेनी है तो जो इनका काउंटर होता है ना, जैसे कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट है तो उस काउंटर पे सबसे पहले पहुँचो। तो अगर सीट अवेलेबल होगी विंडो सीट तो वो ज़रूर मिलेगी। एक बार उनसे कह लो कि कैन यू प्लीज़ गिव मी विंडो सीट मैम, तो वे ज़रूर दे देंगी अगर होगी तो। अगर आप शुरू में जाओगे तो, लेकिन अगर आप बाद में जाओगे तो वो बुक हो चुकी होगी। तो भाई मैं आ गया था लद्दाख से दिल्ली, न्यू दिल्ली, और ये न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है। सामान मैंने अपना ले लिया और यहाँ चलते हैं बाहर, और फिर मैं आपको थोड़े से दिल्ली से लेके मेरठ तक के मेट्रो के भी थोड़ा सा नज़ारे दिखाता हूँ कि मेट्रो कहाँ तक चल रही है और कैसी चल रही है। जहाँ तक मुझे पता चला है मेट्रो चल रही है साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक। तो चलते हैं वहाँ तक। ये कुछ एयरपोर्ट के नज़ारे हैं, ऐसे थोड़े से नज़ारे दिखाता हूँ आपको। टर्मिनल 1 पे, क्योंकि टर्मिनल 1 से जो जितनी भी फ़्लाइटें आती हैं ना वो डोमेस्टिक फ़्लाइटें होती हैं, और टर्मिनल 2 से और 3 से इंटरनेशनल फ़्लाइट आती हैं। तो टर्मिनल 1 के जैसे सामने उतरेंगे, हम बाहर निकलेंगे, एग्ज़िट करेंगे तो सामने ही है मेट्रो स्टेशन। हो रहा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वो रहा मेट्रो स्टेशन।